नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से नाला सुपारा में ब्रिज के नीचे 3 से 4 सीट को लेकर लगातार जो बवाल है वो मचा हुआ था और 3 और 4 सीट को लेकर रिक्शा चालकों में लगातार आक्रोश देखने मिल रहा था। उस वीडियो में जो रिक्शा चालक थे उन्होंने रामदास वाघमारे के ऊपर कई सारे आरोप लगाए थे। उनका ये कहना था कि रामदास वाघमारे द्वारा अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करने की आड़ में कहीं न कहीं आर्थिक वसूली की जा रही है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामदास वाघमारे जी उपस्थित हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि रिक्शा चालकों द्वारा लगाए गए आरोपों पर इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पर ये आरोप लग क्यों रहे हैं कि आप आर्थिक लाभ देखने के चक्कर में रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करवा रहे हैं? रिक्शा चालकों पे कार्रवाई करवाने की कारण ये है कि यहाँ पर इनलीगल ऑटो बहुत सारे चलते हैं। वो ऑटो वाले नशा करके फांदा मारते हैं। फांदा मारने की वजह से जो लीगल ऑटो वाले हैं 2-2 घंटा लाइन लगा के आते हैं, उनके आगे फांदा मार के भर के जाएंगे तो 2-2 घंटा लाइन वाले तो लाइन में रह जाते हैं जी। हाँ, वो लोग को रिक्शा चला के गाड़ी का हफ्ता भरना होता है, अपने फैमिली का, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, फैमिली का डेवलपमेंट करना होता है। तो वो लोग इसीलिए तो लोन लेके रिक्शा लेते हैं। अब इनके बीच में कोई गुर्गे लोग, नशेबाज लोग, इनलीगल ऑटो वाले लोग फांदा मार के अगर भाड़ा उठा ले जाएंगे तो ये तो 2-2 घंटे खड़े रहेंगे। ये सब बातें हैं। और लीगल ऑटो वाले सही तरीके से चलते हैं और उनका धंधा सही तरीके से होए इसलिए। और इनलीगल ऑटो चलाना कायदे से गुनाह है और उनको चलवाना भी गुनाह है। तो इनलीगल ऑटो पे कार्रवाई करने के लिए, फांदेबाज ऑटो वाले पे कार्रवाई करने के लिए, जिनके पास लाइसेंस बैच नहीं होता है, बिना वर्दी के चलते हैं, ऐसे ऑटो वालों को चलने से रोकने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए 4 जनवरी को लेटर दिया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उस लेटर के तहत 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो गई। जैसे कार्रवाई होने लगी तो जो इनलीगल ऑटो वाले हैं उनमें भगदड़ मच गई। यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि इनलीगल ऑटो पे कार्रवाई जब चालू हो जाती है, फांदोबाजों पे कार्रवाई जब चालू हो जाती है तो ये लोग अचानक से गधे के सींग से गायब होने जैसे गायब हो जाते हैं। तो ये खबर पता कैसे चलती है, ये भी एक पीएचडी करने वाला विषय है। लेटर देने के बाद में जब कार्रवाई चालू हुई तो इनलीगल ऑटो वाले भड़क गए। उनको रामदास वाघमारे का यूनियन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रामदास वाघमारे का यूनियन जो है लीगल लोगों का साथ देता है, सही तरीके से चलने वाले का साथ देता है, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। तो इसमें तो जो है गुनहगारों का तो मरण हो जा रहा है ना, वो लोग को तो भागना पड़ जा रहा है, इसलिए वो लोग तरह तरह के आरोप लगाए। अच्छा ये बताइए, 100 रुपये स्टिकर का और 50 रुपये महीने रामदास वाघमारे का यूनियन रिक्शा चालकों से वसूल करता है और रिक्शा चालकों का ऐसा आरोप भी है कि आपका स्टिकर जिस रिक्शा पर लगा रहेगा वो 4 सीट बैठा सकता है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहेंगे? नहीं, 4 सीट तो सदियों से यहाँ पे बैठते आ रहा है जी। 4 सीट का 3 सीट ये पिछले हफ्ते से किया गया है क्योंकि रामदास वाघमारे कार्रवाई करवा रहा है तो सभी रिक्शा चालकों में एक असंतोष फैलाया जाए, रामदास वाघमारे के खिलाफ जो है गुस्सा दिलाया जाए, भड़काया जाए। अच्छा। हम लोग का ये मानना है कि अगर कायदे से 3 सीट चलती है तो पूरे जिले में चलनी चाहिए। मतलब आप लोग का यूनियन या सेंट्रल पार्क नागिनदास मोरेगांव की लाइन इसके विरोध में नहीं है कि 3 सीट चले तो चले। हमारी इस पट्टे की यूनियन सेंट्रल पार्क वाली है, रहमत नगर वाली है, प्रगति नगर वाली है, और जो हाईवे के पट्टे में जो हमारी यूनियन के सदस्य है वो लोग की तैयारी है, वो लोग 3 सीट चलाएंगे। लेकिन ये जो नियम है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, न कि जो कार्रवाई की मांग करता है, जो लीगल ऑटो वाले की साइड लेता है, केवल उन्हीं की यूनियन पर नहीं होना चाहिए। रामदास वाघमारे के ऑटो का स्टिकर जिसके ऊपर लगा हुआ है, रिक्शे के पीछे स्कूटी दौड़ा के जाएंगे, 1 किलोमीटर दौड़ा के जबरदस्ती का फाइन मारेंगे। वहाँ के लोगों का तो ये कहना है कि जिसके ऊपर स्टिकर लगा है वो 4 सीट बैठा सकता है, तो कार्रवाई कैसे होगी? नहीं, हम इसको ये नहीं करते, ये गलत बात है। 4 सीट सभी लोग बैठा है। आरोप तो झूठा है और जो आरोप लगा रहे थे, जो इंटरव्यू दे रहा था, वो तो खुद वर्दी में था नहीं, तो उसकी बातों का क्या मानना। यहाँ पे ऑटो वाले हैं, सब लाइसेंस बैच वाले हैं, इनसे पूछिए हकीकत क्या है, ये तो बताएंगे। और ये आरोप लगाने वाले वही लोग हैं
जिनका इलीगल ऑटो चलाना बंद हो गया है, हाँ, जिनकी इलीगल ऑटो चलाने की जो सिंडिकेट है उसमें ब्रेक कहीं ना कहीं लग गया है। हाँ, तो ये जो है एक सिंडिकेट को तोड़ने की कोशिश है। यहाँ पर चलेंगे 3 पैसेंजर सही तरीके से चलेंगे और पूरे ज़िले में चलेंगे। कायदा क्या किसी एक लाइन के लिए बना हुआ नहीं और किसी के बाप का कायदा नहीं है कि किसी एक ही जगह लागू हो जाए। कायदा पूरे ज़िले में लागू होना चाहिए। ये केवल बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और अनलोडिंग ओवरलोडिंग का जो फ़ाइन मारा जा रहा है 1500 रुपये फाइन मारा जा रहा है और वो भी रामदास वाघमारे का स्टिकर जिसके ऊपर है उसको देख के मारा जा रहा है। पर अगर वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई जिसमें कुछ ऐसे रिक्शा चालक रहे जिनके ऊपर स्टिकर नहीं है, उनके ऊपर भी ओवरलोड का फाइन है, तो फिर तो वो लोग को करना है अभी दिखावे के लिए। नहीं, पहले अगर आपसे बात होने के पहले अगर ऐसी कोई मतलब कार्रवाई की पावती सामने आ गई जिसमें रामदास वाघमारे के यूनियन का वो सदस्य नहीं है लेकिन उसके ऊपर ओवरलोड का फाइन है, तो क्योंकि आप बड़े विश्वास के साथ ये कह रहे हैं। हम मानेंगे कि कायदा सुव्यवस्था बन रही है, हमारा मिशन जो है सक्सेसफुल की तरफ है, हम गलत नहीं कहेंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि रामदास वाघमारे के यूनियन ही 3 ढोए, सब लोग 3 ढोए। और यहाँ पर लोगों की मांग है, लाइन से ऑटो चलेगा, 3-3 पैसे ढोने के लिए सबकी तैयारी है। लेकिन क्या है, यहाँ पर पिछले 8 साल से एक विरार की लाइन चल रही थी लॉकडाउन के पहले से, लेकिन जब कार्रवाई का हमने पत्र दिया गया तो वो यूनियन हमारे यूनियन के सदस्य थे तो उनकी ही लाइन बंद कर दी गई है। आप देखेंगे 3 लाइन लगा हुआ है यहाँ पर, नियम के हिसाब से तो 2 ही लाइन लगता है, लेकिन 3 लाइन लगा हुआ है, तकलीफ नहीं हो रहा है। केवल रामदास वाघमारे के यूनियन के सदस्य है इसीलिए वो हटाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रामदास वाघमारे को भ्रष्टाचारी अधिकारियों के सामने सरेंडर होने पे मजबूर करने की ये साजिश है। लेकिन हमारी यूनियन जो है किसी से 1 रुपए की अपेक्षा न रखते हुए हम लोग सेवा प्रदान करते हैं। और यूनियन मैंने नहीं खोली है, इन सब भाइयों ने मुझे बोला है कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हम आपको यूनियन का अध्यक्ष बनाते हैं, हमारा यूनियन रजिस्टर करवा के दीजिए। ये जनता ने यूनियन बनाई है, रामदास वाघमारे ने यूनियन नहीं बनाई है। तो फिर जनता में से ही कोई यूनियन का अध्यक्ष बन सकता था ना, आप नेतृत्व करते, अध्यक्ष किसी और को बना देते। तो अब उनकी इच्छा है। अच्छा, और ये जो 100 रुपए का आरोप लग रहा है कि आप 100 रुपए लेते हैं फिर महीना 50 रुपए चाहिए यूनियन को, नहीं, गलत बात है। अगर किसी से यूनियन का फीस लिया गया होगा तो उसको इन्होंने पावती भी दिया गया है। तो अगर जो पावती लेता है उसको उगाही नहीं किया जाता, वो बिल काउंटिंग। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अभी तो फेरी वालों को भी बकायदा पावती दी जाती है, फेरी वालों को भी बकायदा महानगर पालिका पावती देती है, लेकिन आप भी जानते हैं वो उगाही है। नगर पालिका प्रशासकीय सेवा, हाँ। ये अलग बात होती है। और आपने नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने लेकिन कहा नहीं, आपने कहा कि पावती देना उगाही कहना नहीं होता। यूनियन चलाने का, यूनियन मेंटेन करने का जो होता है, उसका सदस्यत्व फीस हर यूनियन लेती है। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ या कुछ नया कानून नहीं लाया हूँ। यूनियन जो वाजिब है 50 रुपीज़ यूनियन का सदस्य फी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी हम लीगल पावती भी देते हैं जिसका अकाउंटेबिलिटी होता है। अच्छा, ये जो अवैध रिक्शा चालकों की समस्या बनी हुई है, ये तो कई सालों से बनी हुई है, तो वाघमारे जी का यूनियन या वाघमारे जी स्वयं कितने सालों से इस विषय पर लड़ रहे हैं? मैं इस विषय में आ ही नहीं रहा था, लेकिन जब रिक्शा वाले पे अन्याय होने लगा ना, तो अन्याय तो खैर कई सालों से हो रहा है, 10-12 सालों से हो रहा है, लेकिन उनको कोई शायद नजर नहीं आया होगा, शायद वाघमारे नजर आया होगा। देखो, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर कोई अपने अपने हिसाब से विचार करने के लिए स्वतंत्र है। अब इन्होंने सोचा कि हमको रामदास वाघमारे जी मदद कर सकते हैं, ये लोग मेरे पास आए। कुछ लोग सोचते हैं श्री चौहान दादा मदद करते हैं, लोग कुछ लोग उनके पास जाते। शिरीष चौहान ने भी आंदोलन किया था, आंदोलन ठंडे बस्ते में गया, फेरी वाले आज भी बैठ रहे हैं। अब उनका आंदोलन वो जाने, हमारा आंदोलन तो परिणाम कारक होता है, जिसका परिणाम के वजह से तो लोग तिलमिला उठे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सूत्र ये कहते हैं कि आपके ऊपर खंडनी का मामला दर्ज है, क्या कहेंगे उस पर? लाइए भाई, FIR कॉपी दिखा दीजिए। अच्छा, नहीं दर्ज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दर्ज नहीं है। आप सोच समझ के बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कोई भी खंडनी, एक्सटॉर्शन, भ्रष्टाचार किसी का मामला अभी ये 2 दिन में अगर कोई गया नहीं, 2 दिन की होगा, बात ही नहीं कर रही मैं, तो पहले का तो नहीं है, नहीं पक्का नहीं है। पक्का नहीं। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय पर? क्या उसमें हुआ है, वो अनलीगल वाले हैं, वो अनलीगल वाले इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वाघमारे साहब 30 रुपया 50 रुपया ये लेते हैं, 100 रुपया लेते हैं।
आज हजारों रिक्शा इधर लगा है। हाँ, आप जाइए पूछिए सबसे कितना वाघमारे साहब पैसा लेते हैं। 1 रुपया नहीं लेते। हम लोग लाए इनको, ये नहीं आए हैं। हम लोग 2023 में लाए। प्रगति नगर में बीजेपी का हिंदू वाहिनी का प्रदीप मिश्रा थे, हाँ, वहाँ स्टैंड खोले थे। वो चलने किसी को नहीं दे रहे थे, पूरे प्रगति नगर वाले को। हाँ, तो हम लोग सबके यहाँ गए, बीजेपी वाले के पास गए, शिवसेना वाले के पास गए, सबके पास गए, हाँ, कोई सपोर्ट तैयार करने को नहीं हुआ। हाँ, तो लास्ट में हम लोग दादा के पास गए, हाँ, हमारा सहयोग दादा ही किए हाँ, और 2023 से यूनियन बनी है, आज तक कोई आरोप नहीं लगाया। हम्म, वो जो अपने संतोष भवन वाले हैं, हम्म, अनलीगल वाले, वो लोग आरोप क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ साफ सफाई चालू हो गई है, हाँ, इसके लिए वो आरोप लगा रहे हैं। हम लोग जो 50 रुपया देते हैं ना, हम लोग 50 रुपया पावती फाड़ के रखते हैं। 9,000 रुपया हम लोग जुटाए थे। अब दिवाली में 16,000 का हम लोग लड्डू बांटे, अच्छा। तो 6,000 रुपया तो दादा अपने जेब से लगाए। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर ये जो भी मतलब पावती देकर जो पैसे लिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रिक्शा वालों के ही काम है। अपने में ही यूज होता है। आप बोल रहे हो कि पावती किस चीज के लिए लिया जाता है? तो पैसा कंपनी जो हमारी यूनियन में जमा होता है, हाँ, वो किसी गरीब रिक्शे वाले को या किसी अदर को भी, जो हमारी यूनियन में जो है वो हॉस्पिटल में है या उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी A to Z हो जाता है, वो पैसा उसको लगाया जाता है। उसे कोई चार्ज लिया नहीं जाता, उससे दोबारा लिया भी नहीं जाता है। वो हमारी यूनियन ये काम करती है। अच्छा। और किसी से जबरदस्ती नहीं कि तुम हमारी यूनियन में वो भी आओ, पैसा उनके स्टिकर पास नहीं लगाओ, है, वो भी पैसा पैसा हमारे लो, पास वो है। कुछ नहीं। वो दादा के पास पैसा जमा नहीं होता, हमारे ये लीडर है, अध्यक्ष है, उनके पास पैसा जमा होता है। आपके पास जमा होता है हाँ, पैसा? हमारे पास होता है। अच्छा। उपाध्यक्ष असला भाई अध्यक्ष, वो भी उपाध्यक्ष। 1-1 रुपया का हिसाब नहीं होता है। पावती का हम लोग दिवाली का हर 2023 से हम्म, सब रिक्शे वाले को, अपने यूनियन वाले को मिठा सबको देते हैं। वो भी अपने पैसा से देते हैं। कोई हॉस्पिटल में हुआ, कोई गरीब आदमी हुआ, उसका सहयोग करते हैं। फिर उसके बाद अपना एक्सीडेंट हुआ, गैस भरने जाते थे, वो भी दिक्कत हो होता, गया, वो हाँ। भी हम लोग करते थे। मतलब कोई भी परिस्थिति आ गई या कोई भी उसके विपदा लिए आ गई, सहयोग करते थे हम। सहयोग करते हैं। हाँ, दादा तो हम लोग को ऊपर से और पैसा देते हैं। अच्छा, मुझे एक आखिरी बात बताइए कि आप लोगों को यहाँ पर 3 सीट चलने से, मतलब अगर 3 सीट चलनी चाहिए तो पूरे पालघर में चलनी चाहिए, ऐसा कहना है आप लोग को? हाँ, और आप लोग को 3 सीट से कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं दिक्कत, अनलीगल रिक्शा बंद होना चाहिए। इनलीगल 3 से रिक्शा बंद है, पूरे 3 रिक्शा पालघर पूरे डिस्ट्रिक्ट पालघर में चालू ये हो। नाला सुपारा में नहीं, पूरे पालघर में। हाँ, पालघर डिस्ट्रिक्ट। वरना फिर 4 चले और अवैध रिक्शा बंद हो। हाँ, तो कुल मिलाकर दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि इन लोग का साफ तौर पर बस यही कहना है कि जब से रामदास वाघमारे के जो यूनियन है वो एक्टिव हुआ है, लगातार उनके द्वारा पत्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसके चलते अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की जा रही है और उसी कार्रवाई के चलते रामदास वाघमारे के ऊपर कई सारे आरोप लग रहे हैं। अब दोस्तों, वर्तमान समय में नाला सुपारा ये जो पूर्व ब्रिज के नीचे का जो पूरा एरिया है, यहाँ पर अवैध रिक्शा चालकों की सफाई शुरू है और इसी के कारण कहीं न कहीं अवैध रिक्शा चालकों में आक्रोश देखने मिल रहा है और उनका ये कहना है कि रामदास वाघमारे का यूनियन उनको यहाँ पर नहीं चाहिए। अब जिस तरीके से अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई हो रही है, मैजिक पर कार्रवाई हो रही है, वो काफी सराहनीय है, लेकिन इन सब के बीच जो 3 और 4 सीट का जो मसला निकलकर सामने आ रहा है, जो विषय निकलकर सामने आ रहा है, उस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, देखना ये होगा कि आगे इस पूरे विषय में क्या कुछ होता है। तब तक आप देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।